हारून बादशाह की बीवी जुबैदा ने तू मैं होते में झगड़ा में गए, हट जा जहन्नमी। जब कहा हट जा जहन्नमी, तो हारून रशीद ने गुस्से में कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आज मर्दवे गुस्सात हैं तो सबसे बड़ा बम यही फोरत है, तलाक। जुबैदा ने सुना तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, मेरे शोहर गलती हो गई, माफ कर दो। गुस्से में बोली निकल गई, हारून माफ कर दो। जब जुबैदा माफी मांगने लगे तो हारून ने माफ कर दिया, लेकिन ये मसला आ गया सामने कि मैंने कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों को बुलाया और मसला पूछा, तो बगदाद के आलिमों ने कहा भैया इको हो तो बंद कर देना, इको ना खोलना, इको बिल्कुल बंद कर दे। बगदाद के आलिमों को बुलाया, पूछा भाई मैंने ऐसा कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा अगर ऐसे तलाक दे दिए होते तो हम लोग जवाब दे देते, और तुमने अगर लगा दिया है कि अगर जहन्नमी हूं तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब अगर तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी और नहीं हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारा जन्नती और जहन्नमी होना हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये तो अल्लाह ही जाने कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। सही है, सही। वाह। ए बच्चे तुम यहाँ से भागो रे, चलो नालायक हैं कि बड़। अब बोलना नहीं, चुपचाप बैठो तुम लोग। खैर हाँ, एक ठोरक उठा दो वही थे जम्मू खां बैठ जाओ आप। बगदाद के आलिमों ने कहा हम लोग कहा जाने कि आप जहन्नमी हो कि जन्नती हो, हम इस मसले का जवाब नहीं बता सकते। तो हारून रशीद ने कहा अरे दावत तुम लोग खाओ, नजराना तुम लोग लो, मसला को बताइए। तब उसमें एक नौ उमर आलिम थे, मोछे कुछ हल्की हल्की आई थी, वो खड़े हुए कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। वो कौन थे? आने वाले वक्तों में वही इमाम शाफई बन के चमके। नौमरी का आलम था, इमाम शाफई खड़े हुए कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा कि तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन एक सवाल मैं पहले तुमसे करूंगा कि क्या अपनी जिंदगी में कोई नेकी खुदा के डर से किया है, सिर्फ किसी का दिखावा ना रहा हो? तो हारून ने कहा हाँ मेरी जिंदगी में ऐसा भी दौर आया कि मेरे शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके आए, लेकिन उसकी जवानी खूबसूरती देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए थे और मैं गुनाह के लिए आगे बढ़ा था। तब उस लड़की ने कहा था कि हारून इस शाही महल में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन परवरदिगार देख रहा है। उस लड़की की बोली मेरे दिल पे लगी और खुदा का डर ऐसा तारी हुआ कि मैंने अपने आप को उससे दूर रखा, गुनाहों से बच गया। तब इमाम शाफी ने फरमाया था हारून तो अपना जवाब अब कुरान से सुनो, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी सुनो। कुरान की आयत पढ़े थे फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो इंसान अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, व नहन नफ्सानिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। हारून तुम जन्नती हो, तुम जहन्नमी नहीं हो। जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक़ जुबैदा पर नहीं पड़े, तुम उसके शौहर हो, तुम्हारी बीवी है। पता चला जब इंसान सोच लेता है कि अल्लाह देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है, तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। इसलिए लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता है हमें, अल्लाह का रसूल भी देखता है। लेकिन क्या कहा जाए,
आजकल देखने में कोई बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें बुरी होती हैं। नाम बड़ा अच्छा, टाइटल बड़ा अच्छा, जैसे मेडिकल की दुकान पर चले जाओ, मेडिकल पे यहाँ तो एक दवा के डिब्बा तुमको दिखाई पड़ी, बड़ा खूबसूरत ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या लिखा है? हब के माने दाना अरबी लफ्ज़ है, और सलातीन माने बादशाह लोग, यानी हब्बुस सलातीन बादशाहों का दाना। तो आप नाम देखिए तो सोचिए यार ये मैं तो काजू बादाम से भी बेहतर चीज़ है कि बादशाह लोग खाते हैं। लेकिन जब वो कहा लेहो का खोलियो तो मैं निकली जमाल गोटा, कि एक गोली खाए लियो तो पूरी रात दौड़ो दस्त पर दस्त। हाँ। और हो सके तो सुबह हो एक दो तीन भी हो जाए। तो टाइटल बड़ा अच्छा। ऐसे ही आज हैं जो देखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में वो ईमान से खाली होते हैं। एक दरख्त था, उस पर एक मुर्गा बैठा कुकुरुकू बोल रहा था, और करीबे में रहे कहूँ भेड़िया। भेड़िया सुनी इस आवाज़ वो के मुँह में पानी आएगा, सोचिस है कोनो शिकार। भेड़िया हुआ पहुँची, और जब पहुँची तो देखी मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया एक जुगाड़ ला गई नहीं। तब भेड़िया एक दांव खेली, कह मुल्ला जी आपने अजान पुकार दी है। मुर्गा कुकरुक को बोलते रहे, कह मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दी है, अब नीचे उतरिए नमाज जमात से पढ़ ली जाए। नमाज के नाम पर भेड़िया बुलाई सुखा। मुर्गो जानी इसकी कई नियत है गड़बड़, नमाज की नियत बलावत नमाज के नाम पर, नीचे गए कि हमका साफ कह दी। तब मुर्गा बेचारा हर बार देखे लाग। करीब में एक दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा, जानता था कि ये शेर पानी पी के दोपहर में इसी दरख्त के नीचे आराम के लिए आता है। मुर्गा जानत रहा कि अब वही। तो जब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आइए अजान दे दी है, आपने नीचे नमाज पढ़ ली जाए, तो मुर्गा ने कहा ठीक है रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, अभी आ रहे हैं तब जमात से नमाज अदा होगी। अब भेड़िया जाने इस कौन और ये को मुर्गा है, बड़े लालच में ताके। और जब शेर दरिया से पानी पीकर झूमते झामते शेर जंगल की तरफ बढ़ा, और भेड़िया देखे शेरवा का भाग। जब भाग तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो कहे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे। ऐसे ही आज नमाज के नाम पर, रोज़ा के नाम पर लोगों का ईमान ख़राब किया जाता है। ऐ लोगों अपना ईमान रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो हमें तुम्हें देख रहे हैं, कल भी देखते थे आज भी देख रहे हैं, क़यामत तक देखेंगे। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, 30वें पारे की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। हुमज़तिल लुमज़ा, इधर की उधर उधर की इधर। होते गांव में यहाँ कुछ सवेरे उठी हैं तो दूसरे एक दुआरे जी हैं तो दूसरे बुरे तके हुआ जी हैं तो वो कई बुराई। ऐसे मेहरवन में ही है जहाँ बैठी हैं वह फसर फसर दूसरे महतारी बेटी एक बुराई। और जब बात फैली पकड़ी जी है साखी शहादा होए लागे तो कहे कोढ़िया जी हम नहीं कह रहा, आँखें फूट जाए हम बोले भाई नहीं किया रहा, फौरन कसम खाए लगे हैं, झूठी कसम। लगाई बुझाई करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इसके ताल्लुक से पूरी आयत ही उतार दिया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है बर्बादी हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे। और लगाई बुझाई करता कौन है? अल्लाह ने इसको भी बता दिया, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा,
लगाए बुझे करने वाला वही बदनसीब इंसान है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। सब नए कुछ मालदार ऐसे हैं जो गांव में यहाँ फूट डाल रहा था। 10 आदमी को अपने लंग बटोरे नहीं है, 10 दूसरे लंग। मालदार होने की बुनियाद पे लोगों में फूट पैदा करते, पार्टी बंदी करा देते, और सोचते क्या है अल्लाह उसको भी बताता है। यह सब मालहु अखलदहा, वो बदनसीब गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, उसे मौत नहीं आएगी। समझता है माल है मेरे पास। अल्लाह फरमाता कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हाँ हाँ अलबत्ता ज़रूर ज़रूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। जो लगाई बुझाई का काम करता है, कुरान कहता है वो ज़रूर ज़रूर जहन्नम में डाला जाएगा। ये तो कुरान की आयत है। हदीस पाक सुनो, नबी सईदिन खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, चुगली खाना लगाई बुझाई करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। लगाई बुझाई न करो, दूरी न पैदा कराओ। अल्लाह तौफीक दे तो दो लोगों में दूरी हो तो दोनों को करीब कर दो, और करीब करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर दोनों को एक कर दो। हदीस पाक में इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है, वो झूठ बोलने वाला झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह करा दे, एक कर दे। 2 आदमी बोल चाल न हो, एक थी जाए कहा यार वो तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है यार, तुम्हार बहुत याद करत है यार, कहते यार उसके बड़े एहसानात हैं, बड़ी मोहब्बत लगती है। वो कुछ कही भी नहीं कि झूठ है कह रही है, तके उके थी जाए कहा यार वो फलाना आपके लिए बहुत परेशान है यार, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी तारीफ करता है, झूठ है के। और इस तरह दोनों तरफ जाके झूठी बोली बोल बोल के दोनों को मिला दिया। तो हुजूर फरमाते अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, झूठ बोलकर जो लोगों में सुलह करा दे, हुजूर फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलाहियत कराओ, इख्तिलाफ न पैदा करो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मोहब्बत से जी लो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हसन बहुत छोटे थे। हुजूर जुमा का दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए। हुजूर ने देखा तो खुतबा देना बंद किया और हसन को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया। फिर मस्जिद नबवी में ऐलान किया, लोगों मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा और ग्रुप बंदी होगी, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों को सुलह करा के एक कर देगा। ये मेरे नबी ने इमाम हसन के लिए पेशन गोई की थी। और यही हुआ कि कुछ ज़माने के बाद इख्तलाफ हो गया मुसलमानों में। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन ने 6 महीना खिलाफत का काम किया। उसके बाद खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द कर दी और कहा 6 महीना मैं खलीफा रहा, लेकिन इसमें मुझे कोई मज़ा नहीं मिला। खिलाफत दे दी और मुसलमानों को एक कर दिया।
पता चला कि सुलह कराना ये नबी करीम के नवासे की सुन्नत है। सल्तनत दे दी सुलाहियत के लिए, हवाले कर दिया हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के सल्तनत, लेकिन उम्मत में फूट पैदा होना ये इमाम हसन ने गवारा न किया। फूट पैदा न करो। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और जलो ना, वला तबागदू, और बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ऐब तलाश न करो न ऐब लगाओ। लेकिन आज सबसे ज़्यादा लोग ऐब मौलवीन में ढूंढते, अपन न देखी हैं होटल में भी, मौलवी हो तो फलानवा ही में रहे हो, वो मौलानवा तो ही में रहे हो। अरे इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, इंसान को पहले अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। अगर अपनी हकीकत को सोच ले इंसान तो कभी घमंड और बुराई में मुब्तला नहीं होगा। खुद आदमी अपने को सोचे। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो कि हम में वो कमियां है कि नहीं है। एक दूसरे को ऐब न लगाओ, किसी से जलो ना, हसद न करो। लेकिन देखा जाता है हमें आप में यहाँ इलेक्शन के टाइम आई प्रधानी के तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो जी हैं नुरहु गुरहु कि कोई एक को वोट न दी, लेकिन उनका जब समझाओ काहे ठाड़ हो गए रे तू का को दे दी वोट रे, तो कहीं हम चाहे जीती चाहे हारे लेकिन हम फलन वक्त जीते ही न देवे। हम चाहे हारी चाहे होई चाहे नहीं, लेकिन हम फलन वक्त न हारे दे जीते देवे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद न करो। किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे को देखकर हसद न करो। सहाबे किराम एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। तो हजरत अली ने फरमाया, है अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुझे देखकर खुशी हुई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम जिसको टिकट दोगे वही जन्नत में जाएगा। आपका मर्तबा सुन कर के और आपको देखा तो मुझे मोहब्बत में मुस्कुराना पड़ गया। तो फिर हजरत अबू बकर कहते अच्छा अली ये बताओ तुम हमें देख के क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने भी हुजूर से सुना है कि क़यामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर ने हमसे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। और आपको देखकर मुझे खुशी से मुस्कुराना पड़ गया।